अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन, कि बताना है कि ज़ीरो जो है वो क्या रैशनल नंबर है, नातिक अदद है, उसकी वजाहत करें। तो देखते हैं इसका सलूशन। ज़ीरो तो हमारे पास रैशनल नंबर ही है, तो अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, कि हम टू नंबर्स को, टू डिजिट्स को हम एक रेशो फॉर्म में लिख सकें कि एक इंटीजर न्यूमिनेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और ए और बी दोनों जो हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए, कि सेट ऑफ इंटीजर्स जी जो है उससे बिलोंग करने चाहिए, एंड बी इज़ नॉन ज़ीरो, और बी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, कि ज़ीरो को हम टू इंटीजर्स की रेशो में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। सच है जैसा कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो बाई वन, तो हम ज़ीरो को न्यूमिनेटर में तो राइट कर सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में राइट नहीं कर सकते। अब ज़ीरो जो है ये भी सेट ऑफ इंटीजर में है, और जो वन है डिनोमिनेटर में ये भी सेट ऑफ इंटीजर में है। इन दिस केस बोथ ज़ीरो एंड वन और इंटीजर्स, के ज़ीरो और वन जो है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड वन इज़ नॉन ज़ीरो, और वन जो है वो नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर ज़ीरो मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि वो जो है रैशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन को ओबे करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, के जो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, उसकी जो है स्टेट करें, उसको स्टेटमेंट जो है उसमें बयान करें। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, के कोई से दो रियल नंबर ए और बी लेते हैं सेट ऑफ रियल से, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो उनमें से हमारे पास जो गिवन तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, एक फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज़ लेस देन बी, ए छोटा है बी से, तो ए इक्वल है बी के और ए बड़ा है बी के, तो इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो जो है होल्ड होगी। तो इस तरह से कि हमारे पास ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, कि 4 और 5 के मिड में हमने टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे कि हम 4 और 5 को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल ये टू नंबर्स हैं तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है हमारे पास रैशनल नंबर किस तरह से आता है कि हम 4 और 5 को जब डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टू नंबर्स हैं, एक 4 है और एक 2 है। तो 4 को 5 में ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 9, और इस तरह से 9/2 जो है ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है। इसके बाद हम सेकंड रैशनल नंबर देख लेते हैं। अब हमारे पास जो 9/2 आया है, इसको हम क्या करेंगे, हम जो दूसरा नंबर है उसको इसमें ऐड कर देंगे। हमारा सेकंड नंबर क्या था, 5 था, तो इस 5 को हम इस नंबर में, हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर आया है, इसमें ऐड करेंगे और हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से 9/2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 5 जो है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो वो 2 आएगा। अब हम 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर, और 1 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 बनेगा। तो ये बन जाएगा 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2, और होल के नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। तो इस तरह से 9 + 10 19 19/2 बनेगा। अब जो है हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो एक फ्रैक्शन ऊपर बन जाएगी, एक नीचे बन जाएगी। इस 2 के नीचे खुद से यहाँ पे 1 लगा लेते हैं। अब जो हमारे पास ऊपर वाली फ्रैक्शन है इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे 19/2, और जो नीचे फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ पे फ्लिप करके लिखेंगे। 2/1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/2।
अब हम क्या करेंगे, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा। तो ये इस तरह से हमारा सेकंड रैशनल नंबर है ये वाला। तो हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 9/2 एंड 19/4। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्या है, 5th रूट ऑफ x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। तो हमारे पास ये जो रूट है 5th रूट, इसको ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 1/5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 15, 15 की पावर 1/5, तो हम 15 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से y की पावर 35 और 35 की पावर 1/5, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो हम 35 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो z की पावर 20, 20 की पावर 1/5, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो 5 1s आर 5 और 5 3s आर 15, तो ये बन जाएगा x की पावर 3। इसी तरह 5 1s आर 5 और 5 7s आर 35, तो y की पावर 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 1s आर 5 और 5 4s आर 20, तो z की पावर 4। तो हमारा आंसर आ गया x की पावर 3 y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3rd रूट ऑफ 27 की पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 27 राइट कर लेते हैं। तो 27 ये 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 9s आर 27 और फिर 3 3s आर 9 और फिर 3 1s आर 3। तो इस तरह से इस 1 को छोड़ देंगे, यहाँ पे इन तीनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3 टाइम है 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। तो इस तरह से हम 3 की पावर 3 जो है इसको राइट कर सकते हैं। तो हमने 27 को 3 की पावर 3 में राइट कर दिया, और 3 की पावर फिर फर्दर 2x है, तो इस तरह से 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से, तो ये बनेगा 6x। अब ये जो 3rd रूट है ये रेडिकल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बनेगा 3 की पावर 6x और होल पावर 1/3। अब 3 की पावर 6x जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6 आ जाएगा, और 7x है तो x। इस तरह से 3 की पावर हमारे पास क्या बनेगी 2x, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद 3rd पार्ट है हमारे पास। तो 3rd पार्ट में क्या है, 6 इंटू 3 की पावर n+2। ये जो 6 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई इस पावर को सेपरेट कर देंगे, n+2 को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये बनेगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और डिनोमिनेटर में 3 की पावर n+1 है, इसको भी ब्रेक कर देंगे, n+1 को n को अलग कर देंगे 3 के साथ, 3 जो बेस है, और इसी तरह 1 जो है इसको बेस 3 के साथ सेपरेट कर देंगे, और दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से -3 की पावर n आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम 3 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 3 होता है हमारे पास, तो इस तरह से यहाँ पे -1 बच जाएगा। अब 3 की पावर n जो है न्यूमिनेटर में, इसको कैंसिल कर देंगे 3 की पावर n जो डिनोमिनेटर में है, तो हमारे पास बचेगा 6 मल्टीप्लाई 9, और डिनोमिनेटर में 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 आएगा। तो इस तरह से 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। लेट द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स बी x, x+2, x+4। तो ये हम कंसेक्टिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने किस तरह से लिए हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑड इंटीजर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा यहाँ पे ये ऑड है। इसी तरह से x+2 जो सेकंड है, इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1+2 क्या बनेगा 3 बनेगा। इसी तरह जो थर्ड हमने कंसीडर किया है ऑड इंटीजर x+4, इसमें x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1+4 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह से 1 2 5 3 5, तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं।
तो हमने ये खुद से जो है कंसीडर कर लिए हैं कि x+2 एंड x+4 जो है ये ऑड इंटीजर्स हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या था कि इन तीनों इंटीजर्स को ऐड करने से हमारे पास 51 बनता है। तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, x फिर x+2 फिर x+4, ये x फिर x+2 एंड x+4, इन तीनों इंटीजर्स को हमने आपस में जब ऐड किया तो वो क्या आया 51 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम x+x इन फिर x, तो 3x हमारे पास बन गए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x बनेगा। इसी तरह से 2+4 6 बनेगा इज इक्वल टू 51। अब 6 जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्लस में है, जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 51 माइनस 6 ये हमारे पास 45 आएगा। अब लेफ्ट साइड पे 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे काट देंगे, 3 1s are 3, 3 जो है 15s are 45 आता है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, ये हमारा फर्स्ट जो है ऑड इंटीजर आ गया। अब हमने सेकंड फाइंड करना है, तो सेकंड हमने कंसीडर किया हुआ है x+2, तो x की वैल्यू क्या है 15 है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम यहाँ पे 15 पुट कर देंगे, तो 15+2 ये बनेगा 17, ये सेकंड जो है हमारा ऑड इंटीजर आ गया। इसके बाद हमने थर्ड फाइंड करना है, तो थर्ड क्या है x+4 है, तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 15 पुट कर देंगे, तो 15+4 क्या बनेगा 19। हैंस 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आर 15, 17 एंड 19। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।